हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सुजीत मंडल। आज हम जानेंगे कार एसी के बारे में। ये जानने के पहले हम जानेंगे कार में एसी पहले कौन इन्वेंशन किया था, कब किया था और कौन सी कंपनी के साथ टाई अप करके किया था। कार में एसी पहले इन्वेंशन किया था राफेल पियो ने। कब किया था? 1937 पे। बट 1939 में राफेल पियो ने पेकर्ट नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप करके ये कार में एसी लॉन्च किया था और पेटेंट किया था। ये जो पेकर्ट है ये है एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार बनाता है। अब चलो समझते हैं कार में जो एसी लगा हुआ रहता है ये कैसे वर्क करता है। इसके पहले हम ये जानेंगे इसके साथ कौन कौन सा पार्ट्स जुड़ा हुआ रहता है। एक है कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ पे रहता है? कंप्रेसर रहता है इंजन के साइड पे और इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ एक बेल्ट से कनेक्ट हुआ रहता है कंप्रेसर। और क्या रहता है? कंडेंसर। कंडेंसर कहाँ पर रहता है? कंडेंसर रहता है इंजन के एकदम सामने, गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर रहता है जहाँ पे गाड़ी के सामने जो नंबर प्लेट लगा हुआ रहता है वो बम्पर के पीछे रहता है कंडेंसर। और उस कंडेंसर के साथ लगा हुआ रहता है फैन। जो सामने से कंडेंसर देखे है वो देख सकते हैं कि कंडेंसर के साइड में एक ऐसा लंबा कुछ लगा हुआ रहता है, वो है रिसीवर डायर। अब रिसीवर डायर और रहता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व और रहता है एवापोरेटर और ब्लोअर। एवापोरेटर हम कोई एवापोरेटर को कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। वो जो कूलिंग कॉइल होता है वो एवापोरेटर ही होता है। चलो अब हम समझते हैं ये कैसे काम करता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं ये जो एसी सिस्टम है इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट गैस यूज होता है। इसमें यूज होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ही एसी को ठंडा करने में मदद करता है। चलो हम जान लेते हैं भाई वर्किंग प्रिंसिपल को। हम जब गाड़ी में एसी का बटन प्रेस करते हैं तब ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर के साथ एक मैग्नेटिक क्लच लगा हुआ रहता है। ये जो कंडेंसर के सामने जो बियरिंग लगा हुआ रहता है ये हर टाइम क्रैंकशाफ्ट के साथ बेल्ट से कनेक्ट हुआ रहता है और घूमता रहता है। जब हम एसी का बटन प्रेस करते हैं तब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये क्लच को खींच लेता है। क्लच को खींचने के साथ साथ ये जो कंडेंसर का वर्किंग चालू हो जाता है। ये जो हमने लिखा है ये है पिस्टन। इसका क्या काम है? इसका काम है ये जो रेफ्रिजरेंट गैस है इसको पंप करना। कंडेंसर के साथ हमारा बॉडी का जो हार्ट होता है इसका भी एक कनेक्ट सेम प्रोसेस है। हमारा ह्यूमन बॉडी में हार्ट का क्या काम होता है? एक साइड से ब्लड लेके दूसरे साइड को भेजना। ऐसे ही कार एसी में कंप्रेसर का यही काम है, एक साइड से गैस लेके एक साइड भेजना। ये जो कंप्रेसर रहता है इसमें पिस्टन है और बहुत रबर ओरिंग रहता है। रबर ओरिंग ठीक रहे और पिस्टन स्मूथ रहे इसलिए हम इस एसी गैस में ऑयल यूज करते हैं। चलो हम अब देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को प्रेस करता है और कंडेंसर पे भेजता है। इस जो गैस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोल रहे हैं इसका टेम्परेचर तब रहता है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 12 बार। इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से होके यहाँ जब आता है तब यहाँ पे लगा हुआ रहता है एक फैन जिसका काम है वेदर टेम्परेचर के साथ इसका टेम्परेचर डाउन करना। जब ये
कंडेंसर में गैस आता है या रेफ्रिजरेंट आता है, उसका टेम्परेचर डाउन होके हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस और 17 बार। चलो ये रेफ्रिजरेंट अभी कंडेंसर होके कहाँ आ गया, रिसीवर डायर में। रिसीवर डायर का दो काम होता है, एक है हम जब ये पूरा सिस्टम फिट करते हैं या नया गाड़ी में ये सब फिट करते हैं, या हम जब काम करते टाइम गैस निकल के, रेफ्रिजरेंट गैस निकल के फिर से डालते हैं, तभी इस जो होस है इसमें थोड़ा मॉइस्चर चला जाता है। ये रिसीवर डायर का काम है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना एज ए फिल्टर। दूसरा काम है जब हम एसी को कम टेम्परेचर में डाल देते हैं तभी थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट स्टोर करने के लिए। चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं। ये रेफ्रिजरेंट जो गैस है ये जब रिसीवर डायर से एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाता है, इसका टेम्परेचर कितना बताया हम, 45 डिग्री सेल्सियस और 17 बार। ये जो रेफ्रिजरेंट है ये एक्सपेंशन वाल्व से निकल के इसका टेम्परेचर हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस और 4 बार। आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अचानक से 45 डिग्री सेल्सियस से कैसे 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब कोई किसी गैस का हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तभी उस गैस का टेम्परेचर कम जाता है। यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट घुसा छोटी सी एक सुरंग में और ये यहाँ पे एक्सपांड हो गया। जब इसका प्रेशर कम गया तब इसका टेम्परेचर भी कम गया और यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो एवापोरेटर है जिसको हम कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, वहाँ पे कितना डिग्री आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस और 4 बार। कूलिंग कॉइल है जिसको हम एक्सपेंशन वाल्व कह रहे हैं, ये कहाँ रहता है, कार के डैशबोर्ड के अंदर को ड्राइवर साइड में या को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड के बीच में डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसका है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक ब्लोअर फैन लगा हुआ रहता है जो एसी का केबिन का हवा को इधर से थ्रो करता है और वो हवा को 10 डिग्री सेल्सियस के साइड से थ्रो करने की वजह से उस एयर का टेम्परेचर कम जाता है। यहाँ से गैस आके फिर से ये कूलिंग कॉइल होके फिर से कहाँ आया, एक्सपेंशन वाल्व में, वाल्व से होके फिर से गैस आ गया कंप्रेसर में। ऐसे ही ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ऐसे ही गाड़ी को ठंडा करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।